नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। जैसे आप लोग को पता ही है, डोनाल्ड ट्रम्प कैसे सबको डरा रहा था, धमका रहा था, सुबह में आके बोल दे रहा था तुम्हारा ऊपर इतना टैरिफ इम्पोज हो गया, ये हो गया, लेकिन उल्टा पड़ गया। खुद यूएस का ही कोर्ट डोनाल्ड ट्रम्प को बोल दिया आप जो टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं वो इलीगल है, वो ऑथराइज नहीं है। तो क्या एक्चुअल फैक्ट्स है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे आज के एनालिसिस में। मेरे साथ है अतनुदा। यूएस कोर्ट ने बोला क्या? आफ्ताब, डोनाल्ड ट्रंप जैसे बहुत दिन से दुनिया को चमका रहा है अपना टैरिफ से, अपना टैरिफ का चूरन हर किसी को बेच रहा है। ऑन द अदर साइड हम लोग को अभी पता चला कि यूएस कोर्ट जो है, यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टैरिफ है इसको इलीगल करार दिया है। क्यों? किसने ये केस किया था? यूएस के कुछ बिजनेसमैन हैं जो लोग अपने तरफ से इंपोर्ट्स करते हैं या फिर अपना जो छोटा मोटा जो पूंजी है वो लगा के वो अपने तरफ से यूएस में सरवाइव कर रहे हैं। और अचानक से ये टैरिफ इम्पोज करने के वजह से वो लोग जो भी प्रोडक्ट बिजनेस में अपना यूज कर रहे हैं वो सारा प्रोडक्ट का जो सेल प्राइस है वो काफी बढ़ गया है, जिसके वजह से वो लोग अपने तरफ से कोर्ट के पे केस किया था। एक बार ये केस जीता और ये जो है ये सेकंड फेज है, क्योंकि जैसे हम लोग को पता है कि इंडिया में अगर हम लोग देखें, लोअर कोर्ट रहता है, फिर हाई कोर्ट रहता है, फिर सुप्रीम कोर्ट रहता है, फिर डिवीजन बेंच रहता है। तो उस हिसाब से यूएस में अगर देखा जाए तो ये जो कोर्ट है ये है आपका यूएस कोर्ट ऑफ अपील फेडरल सर्किट, जहां ये सारे बिजनेसमैन जो है वो अपनी तरफ से केस किया था। और उन लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ये अपना मनमर्जी जो केस मतलब टैरिफ इम्पोज कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, ये इलीगल है, ये सही नहीं है, जिसके वजह से उन लोग का जो बिजनेस है वो अफेक्टेड है। कोर्ट ने अपने तरफ से सारा जो दलील है वो सुना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या फिर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से भी लॉयर्स थे, साथ ही साथ उन लोगों की तरफ से भी लॉयर्स थे। और कोर्ट ने अपने तरफ से राय दिया है कि भाई ये जो टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है, इस टैरिफ का भी 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, मगर ये जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप अचानक से अपना मनमर्जी कभी भी इम्पोज कर दे रहे हैं, ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। जिसके वजह से आज के डेट में यूएस के जो भी बिजनेसमैन है, छोटा मोटा जो बिजनेसमैन है, वो लोग अफेक्टेड है। अभी आप जो 3 तरह का टैरिफ का जिक्र किया, वो 3 तरह का टैरिफ आपका एक तो है लिबरेशन डे टैरिफ, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल टैरिफ भी बोलते हैं, और एक तो है सैंक्शन टैरिफ जो इंडिया के ऊपर लगा है 27 अगस्त को रसिया से ऑयल खरीदने के लिए, वो सैंक्शन का हिसाब से वो इम्पोज किया। और एक तो टैरिफ है आपका, वो है ट्रैफिकिंग टैरिफ। ये 3 टैरिफ में उसमें कौन कौन सा टैरिफ आया है? तो आप तब देखिए, इसमें से जो सैंक्शन टैरिफ है इसको लेके कोर्ट ने अपने तरफ से कुछ नहीं बोला। जिसमें सैंक्शन हम लोग देखते हैं कि जैसे इंडिया पे लगा है कि हम लोग रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, इसके वजह से एज पर डोनाल्ड ट्रम्प उन लोग अपने हम लोगों के ऊपर 25% जो सैंक्शन थे वो टैरिफ इम्पोज किया है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, यूएस खुद ही अपने तरफ से रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जिसको लेके डोनाल्ड ट्रम्प कभी भी कुछ नहीं बोलते, वो हमेशा विल गेट बैक टू यू ऐसा बोल के छोड़ देता है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, जो दूसरा टैरिफ है, जैसे कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ में क्या होता है कि अगर आपके साथ मेरा कोई ट्रेड हो रहा है, आप एक अलग कंट्री हो, तो उस टाइम में अगर जो ट्रेड डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, मतलब कोई भी एक कंट्री ज्यादा जो करेंसी है वो ज्यादा गेन कर रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है। वो जो टैरिफ है वो इसके अंदर आता है। इसके अलावा भी एक और है, वो है आपका ट्रैफिकिंग टैरिफ। तो ये जो ट्रैफिकिंग टैरिफ है इसमें 2-3 कंट्रीज है, जिसमें चाइना है, मेक्सिको है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो इलीगल ड्रग्स होते हैं वो सारा ड्रग्स जो है वो यूएस में घुसते हैं, जिसमें हम लोग फेंटेनाइल को हम लोगों को पता है, जिसका एक काफी बड़ा मार्केट है। जिसके वजह से यूएस अपने तरफ से जो मेक्सिको बॉर्डर है उसमें काफी मेहनत किया है कि भाई हम लोग यहाँ से कोई भी घुसने नहीं देंगे। यूएस में जो ड्रग एडिक्शन है वो काफी बढ़ गया है। तो कोर्ट ने ये दो तारीख को हाईलाइट किया है, और कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ आप कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया है, अगर आपको ऐसा कोई टैरिफ इम्पोज करना है तो आपको जाके आगे जो मेंबर है आपके कांग्रेस में उसके सामने आपको अपील करना पड़ेगा। वो लोग हम्म। अपने तरफ से वोटिंग करेंगे, वोटिंग करने के बाद अगर ये डिसीजन लिया जाता है तभी जाके डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से टैरिफ इम्पोज कर पाएगा। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मर्जी बोला कि भाई ये इमरजेंसी है। एक रूल है यूएस में जो है IEEPA, अकॉर्डिंग टू दैट अगर कोई भी इमरजेंसी होता है उस टाइम में जो सिचुएशन क्रिएट होता है उस टाइम में अगर यूएस के प्रेसिडेंट चाहे तो वो अपने तरफ से कुछ उनके अगर हिसाब से वो अपने तरफ से कुछ टैरिफ इम्पोज करता है। तो एज पर डोनाल्ड ट्रंप ये जो इमरजेंसी था ये एक इकोनॉमिक इमरजेंसी था, जिसके वजह से उन्होंने इम्पोज किया है। मगर कोर्ट की तरफ से जो राय आया है उसमें हम लोग देख सकते हैं, कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बोला है कि भाई आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आप इससे खुश नहीं है, नो डाउट ये डोनाल्ड ट्रंप इससे खुश नहीं है, जिसमें आगे जाकर डोनाल्ड ट्रंप
सुप्रीम कोर्ट में, जो यूएस के सुप्रीम कोर्ट है, वहां जाके अपील कर सकता है। मगर चांसेस काफी कम है, क्योंकि हम लोग अगर देखें डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टैरिफ का गेम है, जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, इस टैरिफ के गेम के वजह से यूएस में जो इन्फ्लेशन है ये काफी हाई हो रहा है। ऑन द अदर साइड यूएस के जो बिजनेसमैन है, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है, वो लोग काफी ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। वो लोग अपने तरफ से सर्वाइव करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसके वजह से उन्होंने ये सब केस किया था कोर्ट में। और ये भी आगे के दिनों में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये और भी लंबा खींचेगा। तो इसमें जो मेजर क्वेश्चन आता है कि ये जो वर्डिक्ट निकला है, इसमें कितना जज थे या फिर जो डिटेल्स है कि जो जूरी मेंबर्स थे। तो आफ्ताब, आप मुझे थोड़ा सा इसमें गाइड कीजिए कि ये जो वर्डिक्ट आया है, इसमें कितना सारे जज थे या फिर क्या हुआ था एग्जैक्टली इंसिडेंट। देखिए, ये जो वर्डिक्ट निकला है यूएस कोर्ट ऑफ अपील से, टोटल 11 जज था। इसमें से आउट ऑफ 11 जज 7 जज डोनाल्ड ट्रंप का अगेंस्ट में था और 4 जज डोनाल्ड ट्रंप का फेवर में था। जो 7 जज जो डोनाल्ड ट्रंप का अगेंस्ट में था, वो लोग का कहना था, और जो जिक्र कर रहे थे, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का यूज करके वो टैरिफ को इम्पोज किया था। वो पहले ही फैला दिया था कि इमरजेंसी सिचुएशन है, हमको IEEPA लागू करना है। ये जो एक्ट आप जब इम्प्लीमेंट कीजिएगा, कोई भी प्रेसिडेंट अपना मन हुआ वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। उसके लिए यूएस का जो कांग्रेस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट्स को लेके ये आपको डिबेट करना है, उसका वोटिंग होगा। IEEPA जो एक्ट आप इम्प्लीमेंट किया है वो गलत है, वो इलीगल है, वो अनऑथराइज्ड है। और बाकी जो 4 जज है जो डोनाल्ड ट्रंप का फेवर में बात किया, वो लोग का कहना है ये एक तो फॉरेन इशू है, हम लोग का गवर्नमेंट का कुछ फॉरेन पॉलिसी है, वो अपना देश के लिए, देश का फेवर में IEEPA इम्प्लीमेंट कर सकता है, कोई ये गलत नहीं है। तो जो भी है, वर्डिक्ट आने के बाद महीना का टाइम दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अतुनुदा, ये वर्डिक्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कोई रिएक्शन मिला है क्या? रिएक्शन मिला है तो क्या बोला? देखिए आफ्ताब, नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप तो इससे खुश नहीं है। लास्ट टाइम भी जब आया था तब भी खुश नहीं था, इस बार भी खुश नहीं है। और जब भी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में कुछ आता है तो वो खुश नहीं रहते, ये तो हम लोग को पता ही है। तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप इसको सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करेगा, और बहुत ही जल्दी हम लोग इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो देख पाएंगे। मगर इस बार यूएस का जो सिचुएशन है या फिर जिस तरह का माहौल है यूएस में, ये दिख रहा है सबको कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो यूएस के सिटीजन है वो लोग इकट्ठा हो रहा है, और एक एक करके हर किसी डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन लेते हैं वो यूएस के बिहाफ में उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए ये एक नेगेटिव साइन है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अगर ये डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल कर लेता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अगर ये एस्केलेट हो जाता है तो आगे जाके ये एक मेजर पॉइंट बन सकता है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। ये जो वर्डिक्ट मिला है, इसमें हम इंडियंस को कितना राहत मिलेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी इंडियंस को कुछ राहत मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक ये सब कुछ कंप्लीट नहीं होता है, अगर आगे जाके ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है उसके बाद हम लोग डिसीजन ले पाएंगे कि भाई इंडियंस को कुछ बेनिफिट मिलता है या नहीं। मगर बात वही है आफ्ताब कि अगर फिर भी बेनिफिट मिल जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप का तो कुछ पता नहीं। वो सुबह उठते हैं, फिर उसके पास कुछ सपना आ जाता है, वो फिर से कुछ दूसरा कुछ पैंतरा इस्तेमाल करेगा इंडिया के अगेंस्ट में। तो इसीलिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट के लिए। उसके बाद अगर होता है तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 25% जो टैरिफ है वो शायद उसमें हम लोग को कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है। दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि नहीं? आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। और जैसे आप लोग को पता है, हम लोग का नया सेगमेंट का हिसाब से हम लोग एक तो क्वेश्चन करते हैं आप लोग को, और आप लोग को सही जवाब देना पड़ता है। तो आज का क्वेश्चन है, IEEPA एक्ट कौन सा ईयर में चालू हुआ था यूएस में? तो आप लोग का राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा, जिसका सही होगा हम लोग लाभ रिएक्ट कर देंगे। और हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट हम लोग को बहुत दूर ले जा सकता है। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू अतुल। थैंक यू आफ्ताब, जय हिंद।